क्या स्वप्निल भाई? अरे सर कैसे? फिर मिल रहे हैं हम लोग। अरे अरे अभी तो कैसे इधर कैसे आना हुआ सर? आया था किसी क्लाइंट के यहाँ। और आप? अरे मेरा एक क्लाइंट का प्रॉब्लम चल रहा है, हम्म। उसका अकाउंट सीज कर दिया है। अब उसको बोलते हैं ये पेपर लाओ, फिर बोलते हैं ट्रेड लाइसेंस लाओ, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये तो वाह। ब्लॉक कर दिया, आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ चलिए। गई। हाँ, तो ये बिल्कुल ज़रूरी क्या चीज़ चल रहा है। है, कुछ हो रहा है ऐसा आजकल? देखिए, एएमएल कंप्लायंस को लेकर के पूरी दुनिया में स्ट्रिक्टनेस है। अच्छा। फैटफ इसके लिए एफएटीएफ जो है, जिसकी ग्रे लिस्ट से अब दुबई बाहर आ चुका है, वो रेगुलेशन बनाता है। जी जी जी। और उसको हमारे यहाँ इंडिया में भी और दुबई में भी एएमएल कंप्लायंस अच्छा। उसके हिसाब से ही ड्राफ्ट कर दी जाती है। हाँ। एएमएल क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? क्या समझते हैं आप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में? एएमएल के बारे में सर इतना ही जानता हूँ क्योंकि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक है। और इसमें क्या होता है कि कोई पैसा ब्लैक मनी नहीं आना चाहिए, यही मैं समझता हूँ। हाँ, नॉट ब्लैक, यू कैन से डर्टी मनी नहीं आना डर्टी चाहिए। मनी नहीं आना चाहिए जी। तो जी। डर्टी मनी के मूवमेंट पे चेक लगाने के लिए ही ये एफएटीएफ हम्म। रेगुलेट करता है चीज़ों को। ओके। और उस रेगुलेशन को लेकर के हर कंट्री अपने अपने यहाँ कुछ रेगुलेशन पास कर सकता है। जी जी। दुबई में भी ऐसा है, इंडिया में भी ऐसा है। अब क्या है कि गवर्नमेंट हर पेमेंट के लिए पुलिस तो अपॉइंट नहीं कर सकती, जी जी। तो इसलिए उन्होंने बैंक वालों को ही पुलिसमैन बना दिया है। हम्म। अब आप कोई पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे पूछ सकता है। तो यही तो हुआ आप है पूछते लगता है उनके क्यों? साथ। हाँ, पूछता क्यों है? क्यों? ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत है इसलिए बैंक आपसे आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है। बैंक पैटर्न देखता है। आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं, आपके बैंक में कैश डिपॉजिट्स हो रहा है, आप उन कंट्रीज़ को से पेमेंट आ रहा है या जा रहा है जो वॉच लिस्ट में कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए बैंक आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा है। बैंक आपसे पूछ रहा है। आपको एक मशीन में डाल दिया गया है जिसमें आपको प्रोसेस करके जब आप निकलेंगे तो वो बता देगा कि नहीं, आप क्लीन है, यू आर नॉट डर्टी। तो इसलिए बैंक अगर कुछ मांग रहा है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए जिसको आप दे रहे हैं, आपके पास अगर उसका कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो होना चाहिए, आपके पास शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एक्चुअली, आपके पास अगर कुछ और सब्सटेंशिएट करने के लिए चीज़ है कि वाकई में जिस पर्सन के आप साथ डील कर रहे हैं वो उसी बिजनेस में है। हाँ, क्योंकि मैंने तो अपना कराया था। मुझे जब मैं आया था, जब मैंने कंपनी बनाई थी रियल एस्टेट कंपनी, तो उन्होंने बोला कि एएमएल सर्टिफिकेट आपको लेना मैंडेटरी है। नहीं, सर्टिफिकेट ही लेना मैंडेटरी नहीं है। अभी उस पे आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जी। एएमएल कंप्लायंस जो है उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट आएगी, जब कभी भी डिपार्टमेंट चाहता है जी। तो वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। अच्छा, अभी तक तो अराउंड बचे हुए हैं 300 से 400 तक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अच्छा। हाँ, तो वो आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। तो इसलिए अपने फ्रेंड से बोलिएगा कि इस चीज़ के लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बैंक उनके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है। उनको एक इट्स ए प्रोसेस। तो मैं आपका नंबर दे दूँ, एक बार ज़रा बात कर लीजिए, क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या है, एक बार आप बता। क्योंकि आप तो ये एएमएल का काम अभी क्या है, जो ये एएमएल को लेकर के चूँकि बैंक को पुलिसमैन बना दिया और पुलिसमैन के ऊपर कंप्लायंस की जिम्मेदारी डाल दी कि अब अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो आई विल फाइन यू हैविली। गवर्नमेंट इन बैंक्स के ऊपर हैविली फाइन इम्पोज कर सकती है। ओके। तो इसके अलावा एक कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं जो जस्ट लाइक मी और प्रोफेशनल्स हु आर रजिस्टर्ड विद एएमएल। तो वो कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने कोई रिपोर्ट दी है तो आपने ड्यू डिलीजेंस की है या नहीं की है। तो ये दो लोग का रोल बड़ा अहम हो जाता है, एक तो बैंक का और दूसरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस ऑफिसर का। एक चीज़ सर मैंने और देखी है यहाँ पर दुबई में, इंडिया, चाइना और दुबई, इनके बीच में ज़्यादा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बातें करी जाती। तो ऐसा क्या है? और बाकी कंट्री यूरोप की बात नहीं करते, यूएस की बात नहीं करते। जैसे इंडिया, चाइना और यूएई की बात आती है ना, तो उन जितने भी मेरे दोस्त हैं अदर चैनल पार्टनर, उनसे एएमएल सर्टिफिकेट मांग लिया गया और ये इन्फॉर्मेशन देने को बोला गया है कि जब भी इस तरह कोई आप डील करेंगे, बड़ी डील करेंगे, तो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है। ये सही बात है? और ये इंडो, चाइना और यूएई के साथ क्यों है? ऐसा नहीं है कि इंडो, चाइना, यूएई को लेकर के कोई स्पेसिफिक वर्ल्ड वाइड अलार्म है या रेड सिग्नल है। बहुत सारे यहाँ पर चूंकि ये इस रूट से ट्रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा,
इसलिए इस पे सबसे ज़्यादा अलार्म है। आप रियल इस्टेट में है तो इस रूट से पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उस पे अलर्ट है। अदरवाइज वो वॉच लिस्ट कंट्रीज अलग से डिफाइंड है FATF की लिस्ट में कि उनसे अगर पैसे का मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पर वॉच लिस्ट वाले प्रोफेशन भी डिफाइंड है, जिसमें आपका प्रोफेशन भी है, मेरा राइट। प्रोफेशन मैं तो बड़ा ध्यान रखता हूँ, जो मेरे इन्वेस्टर्स आते हैं उनको बता के रखता हूँ कैसे करना है, क्योंकि और क्या तरीका रखना है कि आप इस तरीके के पछड़े में ना फंसे। हाँ, क्योंकि ये जो लिस्टिंग है ये FATF ने, हर गवर्नमेंट ने अब की हुई है कि कौन कौन से प्रोफेशन ऐसे हैं जिनका सहारा लेकर के ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले या तो उनका सहारा लेते हैं या उनकी भीड़ में घुस करके खुद भी बैठ जाते हैं। तो इसलिए वो प्रोफेशंस की लिस्ट अलग से है कि इन प्रोफेशनल्स को या इन बिजनेसेस को AML के परव्यू में रखा जाए और इनको AML में रजिस्टर किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं प्रोफेशंस के थ्रू रूट होता है, इसलिए मुझे लग रहा है इनको चेकलिस्ट में रखा गया है। इन पे ध्यान रखा। चोर जो काम करना चाहता है पुलिस वाले को वहाँ पर चेकिंग रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये सही बात, सही तरीके से काम करना एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है, आगे हम किसी प्रॉब्लम में नहीं आते। और AML मुझे लग रहा है कि इंडिया में भी इसको लेकर के अलग से एक्ट है, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वहाँ पर दूसरा नाम है इसका, वहाँ पर उसका नाम PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बट हमारी ट्रेनिंग हुई थी, हमने ट्रेनिंग करी थी डमाक में, तो उन्होंने हमको बताया था ये AML सर्टिफिकेट लेने के बाद भी आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और अपने क्लाइंट्स को ही बता के रखना है कैसे इस पे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसे जाएगा। तरीके बहुत से हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं सर, मैंने एक्सपीरियंस देखा, मेरा पिछला क्लाइंट था, उसको सिर्फ नॉलेज, वो चीटिंग नहीं करी थी उसने, ना ही उसने कोई गलत काम किया, ना ही उसका पैसा ब्लैक का था, बट उसने तरीका जो किया ना, उस तरीके में वो फंस गया। अगर उसको जानकारी होती तो शायद ये AML के चक्कर में नहीं फंसता हो। AML की नोटिसेस या बैंक्स की क्वेरी आर नॉट जस्ट कि आपकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए नहीं है भाई साहब, ये आपकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए नहीं है, ये चेक करने के लिए हाउ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड योर बिजनेस इज, आपका बिजनेस कितना प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है। आपसे एक क्वेरी आई, अगर आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड ट्रेल मेंटेन करते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को भेज दीजिए। वही मैंने उसको समझाया। नहीं आप 10 मिनट में फ्री हैं तो नेक्स्ट डे तक भेज दीजिए। लेकिन अगर आप उसके लिए 15 दिन 20 दिन इंतज़ार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचिए, अगर बैंक की जगह आप होते तो आप भी सोचते कि अच्छा 15 दिन से ये एक छोटी सी बात का जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कुछ फैब्रिकेट करने में लगा हुआ है। यही हम लोग को ट्रेनिंग दी गई थी कि क्लाइंट को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना है, उसको सही जानकारी आप दें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या मेंटेन करने चाहिए, प्रॉपर कंप्लायंस, टाइमली कंप्लायंस। जो पैसे आपने ट्रांसफ़र किए हैं उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, सही बैंक से किया है, किस डेट को किया है, पूरा प्रॉपर फाइलिंग होनी चाहिए उसकी। वो अगर करते रहेंगे तो मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको बोल दूंगा तो एक बार आप देख लीजिएगा। उनको अपने मित्र को कहिए कि वो जान ले कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें करनी है इसलिए जानना है, हमें ये नहीं करना है इसलिए जानना है। एक्चुअली कभी गलतियों इग्नोरेंटली भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती ऐसा होता है, ऐसा कर लो, ट्रेड में तो सब लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं और उसमें थोड़े से प्रॉफिट के लालच में लोग फंस जाते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानना सबको ज़रूरी है। क्यों? जिनको करनी होगी वो अपनी जानते होंगे, जिनको नहीं करनी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये काम नहीं करने हैं। सर मेरा एक क्लाइंट था, मैं आपको बताऊं, गुड़गांव का क्लाइंट था, उसके पास एक नोटिस आ गई थी। जस्ट 1 मिनट परमिशन ले लूँ आपसे, अपनी कॉफ़ी उठा लूँ मुझे। हाँ प्लीज़ सर। तो उसके पास नोटिस आ गई थी AML की। फिर मैंने बात करी थी, वो जो अभिषेक जी है ना बॉम्बे में, उनको बोला था। तब उन्होंने उसको एडवाइस दी थी और बाकी कुछ भी नहीं हुआ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया, प्रॉपर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दी गई और वो केस खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो आपकी ईमानदारी का टेस्ट नहीं ले रहे, वो मशीन में डाल करके आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हैं या नहीं है। आप डॉक्यूमेंटेड नहीं है तब आपकी ईमानदारी का टेस्ट शुरू होगा। मतलब डरना नहीं है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करके और जवाब देना है, उसका टाइमली जवाब दे देना है। टाइमली जवाब देना है, दैट इज द स्मार्ट, दैट आई कॉल दैट ए स्मार्ट रिप्लाई। ठीक है, आप 15 दिन बाद भी अगर सही जवाब देते हैं ओके, उससे दिक्कत नहीं होने जा रही, गलती कर दी, लेकिन जो रिसिपिएंट है उसको एक इतने दिन में 15 दिन में एक घंटी बजने लगती है उसके दिमाग में, क्या कर रहा है 15 दिन से ये छोटा सा जवाब क्यों नहीं दे रहा है। सही बात, इसका मतलब गलती कर रहा है तभी जवाब नहीं दे रहा है। अभी वो तैयारी करने में लगा हुआ है कि कुछ पेपर स्कूप कर रहा है, तो वो फील नहीं जानी चाहिए। आप तो सही है, तो आपको डॉक्यूमेंट सही है तो जवाब दे, खत्म करो केस को।
ठीक है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, ये थोड़ा इसको बोलता हूँ पेपर वगैरह सब भेजो तो एक बार देख। तो अब मैं आपको बता दूं, उनको बता दीजिएगा कि अच्छा। मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। अच्छा। नॉर्मली जो बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में बताया गया है, 3 तरीके की होती है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस, इन्फ्लेटेड इनवॉइस, अच्छा। डिफ्लेटेड इनवॉइस। बट सर जैसे हमारे डेवलपर में क्या होता है कि हमको कोटेशन देता है, बोलता है ये अमाउंट है, ये अमाउंट भेज देना है, तो इसमें ओवर कैसे होगी? नहीं, आप सारे बिजनेसेस का कंबाइंड कि आपने एक्सपोर्ट किया कोई, अभी आपके बिजनेस पे भी आता हूँ जी। अब आप क्या करते हैं जी, 100 रुपये का एक्सपोर्ट करेंगे तो इतनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ जाएगी, तो इनवॉइस में लिखते हैं जी 50 रुपये, तो कस्टम ड्यूटी बचा लेंगे। अच्छा। दिस इज अंडर एक्सपोर्ट, अंडर इनवॉइसिंग, समझ गया। ठीक है। लेकिन अब वहाँ पर फंसते कहाँ आप, कैच कहाँ पर बैंक कर लेता है आपको, तो आप अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं, बैंक आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। आप पैसा तो पूरा लेना चाहते हैं ना। आपने किसी को चाइना में या अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया 100 रुपये का सामान, इनवॉइस भी उसको 50 रुपये की भेज दी, अब चाहिए आपको 100 चाहिए तो आपको 100 रुपये, वो आते तो आते भी 100 रुपये तो वहाँ आते भी 100 रुपये, तो या तो इनवॉइस है 50 की, बैंक से 100 रुपये आएगा तो बैंक आपको पकड़ लेगा, 50 की इनवॉइस दे रहे हैं और 100 या वो टहले आएगा या आपको 50 रुपये कैश दे जाएगा, वो आप बैंक में जमा करेंगे तो बैंक आपको तो पकड़ लेगा। बोले 50 आपने इसमें ट्रांसफ़र कराया, 100 इसमें ट्रांसफ़र कराया और 50 फिर कैश लेकर आया, मतलब वो गलत तरीका हो गया। हाँ, दूसरा इसका उल्टा, अब आपने क्या करना है कि आपने अभी तो इनवॉइस इशू करी थी, अब आप क्या कर रहे हैं, किसी से परचेज कर रहे हैं जी, तो परचेज करते समय उससे कहते हैं कि जी हमको तुम ज़्यादा पैसे की इनवॉइस दे देना। अच्छा, तो ऐसा पॉसिबल है सर? करते हैं। अच्छा। तो आप मनी का मूवमेंट, आपने 100 रुपये की गुड्स खरीदी, लेकिन आप 200 रुपये इस देश की बाउंड्री से बाहर ले जाना चाहते थे। अच्छा। ठीक है, आप गवर्नमेंट को शपथ लगाना चाह रहे हैं, तो वो सारे काम नहीं करने का। तीसरा एक और कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है, ओवर इन्वाइसिंग हो गई, अंडर इन्वाइसिंग हो गई, और एक फैंटम शिपमेंट इसी नाम से लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्या होता है? आपने गुड्स का शिपमेंट किया ही नहीं। फेक इनवॉइस, जो जिसकी वजह से ही ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो भी वॉच लिस्ट में है कि उनको भी इसको कुछ फिजिकल तो होता नहीं, बोले सॉफ्टवेयर है, बोले नहीं बस। इसीलिए कंसल्टिंग भी है कि आपने कुछ दिया लिया तो है नहीं, खाली बता रहे हैं कि हमने ये ज्ञान लिया आपसे। आपके यहाँ भी बिजनेस में बहुत सारे लोग आते होंगे, इंडिया में भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी जी इतना बैंक से दे देंगे, बाकी कैश ले लो। इंडिया वाली आदत पड़ी होती है ना, कहाँ से आ रहा है भाई साहब उसके पास। तो दैट्स वाई जो रियल इस्टेट आपका है वो भी AML के परफ्यू में है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का इंटेंट होता है कि हमसे कैश ले लो। नहीं, इसीलिए मेरा रजिस्ट्रेशन है AML में। अब लोग गलती सर कहाँ करते हैं, मेरे इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो गलती आपके मित्र ने करी है वो आप भी ना करिए, और हमारे साथ एक प्रोफेशनल एंगेजमेंट साइन कर लीजिए जिससे आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर रखने के लिए हम आपको एडवाइस दे पाए। नहीं, मैं समझ गया, इसको मैं उनको बोलता हूँ, इसको एक बार चेक कर लें। और ठीक है सर, फिर मुलाकात होती है आपसे, बहुत अच्छा लगा मिलके। चलो सर, थैंक यू सर।